मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, मेरा चैम्बर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के बिल्कुल पास है। अगर कोई हमसे कानूनी मशवरा लेना चाहता है तो वो टाइम लेकर, व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, हमसे वॉइस मैसेज के ज़रिए टाइम लेकर हमसे बिलमुशाफा मुलाकात भी कर सकता है। लेकिन कॉल मत किया करें, इससे जो है ना परेशानी होती, इतना टाइम नहीं होता कि कॉल रिसीव की जाए। वॉइस मैसेज करें आप लोग, उसका इंशाल्लाह ताला आपकी बारी पर जवाब मिलेगा। ये नहीं है कि आप वॉइस मैसेज करके आधे घंटे बाद फिर जो है ना 10 और वॉइस मैसेज कर दें, जी आप जवाब नहीं दे रहे। थोड़ा सा हमें सब्र भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत से मैसेजेस होते हैं, पूरी दुनिया से मैसेजेस आते हैं, उनका फिर बारी बारी जवाब देना होता है। तो हमारी सर्विसेज थ्रू आउट पाकिस्तान है और हम खुद केसेस करते हैं जाकर। हमारी खिदमात भी हाज़िर हैं और हमारी मशावरत भी हाज़िर है। आज हम बात कर रहे हैं कि असबात कौन कौन से हैं। मैयत के वो करीबी रिश्तेदार जिनके हिस्से मुतय्यन नहीं हैं बल्कि असहाबुल फ़राइज़ से बचा हुआ तरका लेते हैं, इनकी अदम मौजूदगी में तमाम तरका के वारिस बनते हैं। इसमें असबा नस्बी भी हैं, असबा सबबी भी हैं। असबा नस्बी जो खूनी रिश्ते की वजह से असबा बनते हैं, इनकी किस्में 3 हैं। असबा बिल नफ्स, मैयत के वो मुज़क्कर रिश्तेदार कि इनकी निस्बत मैयत की तरफ की जाए तो वो दरमियान में किसी मुअन्नस का वास्ता ना आए, इसकी तरतीब 4 जहात हैं। बेटे की जहत यानी मैयत का बेटा, इसकी अदम मौजूदगी में पोता पड़पोता। नंबर 2, बाप की जहत यानी मैयत का बाप, इसकी अदम मौजूदगी में दादा फिर पड़दादा। उसके बाद भाई की जहत यानी मैयत का भाई, इसकी अदम मौजूदगी में भतीजा। चचा की जहत यानी मैयत का चचा, इसकी अदम मौजूदगी में चचा का बेटा। अब असबा बिल गैर, हर वो मुअन्नस जो साहिब फ़र्ज और अपने भाई के साथ मिलकर असबा बने, और ये 4 फ़र्द हैं: बेटी, पोती या पड़पोती, हकीकी बहन, पिदरी बहन। इनमें तरका जो है वो तकसीम किया जाएगा। असबा माल गैर, हर वो मुअन्नस जो किसी दूसरे मुअन्नस की वजह से असबा बने, इसमें सिर्फ हकीकी बहन और पिदरी बहन आते हैं, जिस वक़्त बेटी या पोती के साथ मिलकर आए। असबा सबबी, आज़ाद करदा ग़ुलाम फौत हो जाए और उसका कोई निस्बी वारिस ना हो तो आज़ाद करने वाला मालक इसका वारिस बनेगा, इसे असबा सबबी कहते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला आज़ाद करने वाले के लिए है। असबात में से असबा बिल नफ्स की पहली किस्म बेटे की जहत वरासत में सबसे मुकद्दम होती है। अगर ये ना हो तो फिर दूसरी, तीसरी और फिर चौथी का एतबार किया जाएगा। वरासत में इस असबा को मुकद्दम किया जाएगा जो दर्जा में मैयत के ज़्यादा करीब होगा। मसलन बेटा पोती से ज़्यादा हकदार, पोते से ज़्यादा हकदार होगा। कवी कराबत वाला ज़ईफ़ से मुकद्दम होगा। मसलन हकीकी भाई पिदरी भाई से मुकद्दम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन हकीकी बहन भाई वारिस होंगे पिदरी भाइयों के अलावा। तो दोस्तों, ये हमने कोशिश की आपके सामने असबा की हवाले से जो वरासती वारिस बनते हैं, अल्लाह ताला हमें हमारी लग़ज़शों से माफ़ फरमाए। किसी किस्म की अगर कोताही होगी हो तो अल्लाह पाक उससे हमें माफ़ फरमाए। ये जो सिलसिला है गुफ्तगू का, इसका मकसद ये है कि हम कुरान पाक को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगियों में
راسخ کریں اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس معاشرے کا اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ ہم سے ریکوائر کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔